ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुप्रभात सभी को। महेश भाई आपको भी नमस्ते और बहुत अच्छा लगा आप आए। शायद आप ही अकेले हैं अभी तो व्यूअर। तो मेरे चैनल पे लोग कम आते हैं। एक तो मैं एडवर्टाइज बहुत नहीं करती पहले से, और दूसरी बात ये कि वाद विवाद नहीं रहता, और मेरे चैनल पे गीता वगैरह भी होती है तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है इसलिए। पर मैं एक्स मुस्लिम्स को बुलाऊंगी, कल बुलाऊंगी मैं एक्स मुस्लिम को। तो आज मैं वो ये बहुत समय से हमने करा नहीं था, खाली कल कराया, तो हम इसमें पीछे छूट गए हैं अकबर वाले में। तो मैं इसका अगला चैप्टर जो है आज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि हम देखेंगे कि अकबर की क्रूरता और बर्बरता। तो ये आपको नजर आ ही रहा होगा। तो अकबर की क्रूरता एवं बर्बरता। अकबर अपने पूर्वजों, उत्तराधिकारी बादशाहों एवं समकालीन सुल्तानों से किसी भी क्षेत्र में कम क्रूर एवं बर्बर नहीं था। तो कल तो हमने देखा कि अकबर के जो पहले वाली पीढ़ियां थी सारी बहुत ही क्रूर थी, और जो बाद में आने वाले राजा थे वो भी बहुत क्रूर थे। तो एक अकेला अकबर कैसे अच्छा हो गया, जिसके कि पौत्र और जो है जो जो उसके दादा परदादा हैं वो भी क्रूर हैं, जो उसके पोते पर पोते हैं वो भी बहुत क्रूर हैं, तो वो बीच में अकेला कैसे हो सकता है। तो ये जो है लोगों ने हिस्ट्री में छेड़खानी बहुत ज्यादा करी है। तो अकबर अपने पूर्वजों, उत्तराधिकारी बादशाहों एवं समकालीन सुल्तानों से किसी भी क्षेत्र में कम क्रूर एवं बर्बर नहीं था। उसकी धूर्तता, छल प्रपंचों एवं क्रूर बर्बर प्रकृति तथा भारतवर्ष के एक विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त उसकी निरंकुश प्रभुसत्ता एवं उसके अपरिमित शक्ति प्रयोग आदि पर विचार करते हुए यदि किसी तथ्य की सिद्धि होती है तो वह यह है कि भारतवर्ष में शासन करने वाले मुस्लिम बादशाहों की परंपरा में संसार के इतिहास में वह सर्वाधिक स्वेच्छाचारी, क्रूर, बर्बर एवं कामासक्त बादशाह ठहरता है। कर्नल टॉड का कथन है कि वीरोचित जीवन व्यतीत करने वाली सैन्य जातियों यानी कि राजपूत या क्षत्रिय की पीढ़ियां उसकी तलवार से समूल नष्ट हो गई। उसकी विजयों के पूर्व जो वैभव परिव्याप्त था समाप्त हो गया। शहाबुद्दीन, अलाउद्दीन तथा अन्य विध्वंसक नर पिशाचों की श्रेणी में ही वह परिगणित होता है। जैसा कि प्रत्येक मुस्लिम दावे के संबंध में देखा जाता है, उसने भी एक लिंगजी यानी राजपूत योद्धाओं का देवता की वेदियों को नष्ट भ्रष्ट करके मुस्लिम धर्म के पाक ग्रंथ कुरान के उपदेश के लिए प्रवचन मंचों का निर्माण कराया। तो यहाँ पर ये इस्लाम भी फैलाता था। उन लोगों ने जो जातिवाद के समर्थक रहे या जिन्हें बाहर विदेशी शासनकाल के दौरान शैक्षिक अथवा अन्य किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होता रहा, कभी तो संदर्भों को लेकर और कभी संदर्भ बिना स्थितियों की चर्चा करते हुए अकबर के चरित्र की उदारता तथा हृदय की महानता प्राचीन भारत के महानतम सम्राट अशोक के साथ तुलना करने की प्रवृत्ति दिखलाई है।
इस प्रकार के मतों के औचित्य का यथातथ्य मूल्यांकन करते हुए विंसेंट स्मिथ ने यह ठीक ही लिखा है कि कर्लिंग की विजय के पश्चात वहां के कष्टों एवं दुखों को देखकर अशोक ने जो पश्चाताप किया, अकबर शायद उसका उपहास करता, तथा अशोक ने जो ये निर्णय लिया था कि भविष्य में वह कहीं भी किसी भी युद्ध का संचालन नहीं करेगा, उसकी तीव्र भर्त्सना करता रहा। अकबर जिन लोगों से असंतुष्ट होता था उन्हें कठोर यातनाएं देता था, तथा उसकी संपूर्ण जिंदगी किस प्रकार क्रूरता एवं बर्बरता, स्वेच्छाचारिता एवं कुत्सित प्रवृत्तियों की कथा रही, इसका समुचित पर्यवेक्षण विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित ग्रंथों से उद्धृत तथ्यों के अधोलिखित उल्लेखों से किया जा सकता है। विभिन्न विचारों विद्वान के विचारों का अवलोकन कर पाठक स्वतः निष्कर्ष निकाले कि अकबर किस सीमा तक न्यायपरायण था तथा उसमें कहां तक नैतिकता थी। विंसेंट स्मिथ का कथन है कि कामरान के इकलौते बेटे, जो अकबर का चचेरा भाई था, को अकबर के आदेशानुसार सन 1565 ईस्वी में ग्वालियर में मृत्यु दंड दिया गया था। इस प्रकार अकबर ने एक कुत्सित उदाहरण प्रस्तुत किया जिसका अनुकरण उसके वंशानुक्रम में शाहजहां एवं औरंगजेब ने बड़े पैमाने पर किया। तो इन सब में ये खास बात तो ये थी कि अपने जो है भाइयों को, सगे भाइयों को ये जो है जान से मार देते थे और गद्दी हत्या लेते थे। ये सारे मुगलों में एक समान थी ये बात। लौंडीबाजी एक समान थी और कटे हुए सिरों से मीनारे बनाना जो है समान बात थी। ये सारे मुगल करते थे। तो उपयुक्त उदाहरण के पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि शाहजहां, जो अकबर का पौत्र था, तथा औरंगजेब, जो अकबर का प्रपौत्र, की अतिशय धूर्तता एवं चरम सीमा तक पहुंची हुई बर्बरता उनके चरित्र के वैयक्तिक दुर्गुण नहीं थे, अपितु वह क्रूरता उन्हें वंशगत परंपरा के रूप में अकबर से प्राप्त हुई थी। तो मतलब एक अकबर को ओमिट करके जो उसके पीछे वाले क्रूर रहे, आगे वाले क्रूर रहे, तो एक अकबर कैसे ओमिट था? ये ट्रू नहीं है। ये सारा क्रूरता जो है वो अकबर से ही आई थी इनके अंदर। अकबर के चरित्र में विकृत काम पिपासा तथा कुत्सित भावना प्रमुख एवं स्थायी दुर्गुण के रूप में जड़बद्ध थी। बाल्यकाल से लेकर जीवन के अंतिम समय तक विभिन्न घटनाओं में उनके ये सभी दुर्गुण सुस्पष्ट हैं। 5 नवंबर सन 1556 में ईस्वी को, जबकि अकबर 14 वर्ष से भी कम आयु का किशोर था, उसने अपने विरोधी हिंदू हेमू, जिसे खून से लथपथ एवं मूर्छित अवस्था में उसके सामने लाया गया था, वे के गले को तलवार से काट दिया था। अकबर के लिए पानीपत का युद्ध भविष्य निर्णायक था। इस लड़ाई को जीतने के बाद ही अकबर को हिंदुस्तान पर प्रभुसत्ता का राजमुकुट प्राप्त हो सका। पानीपत की लड़ाई का विवेचन करते हुए विंसेंट स्मिथ का कथन है कि संभवतः हेमू की विजय हो जाती, किंतु अकस्मात ही एक तीर उसकी आंख में आ घुसा, जिसने उसका मस्तक भेद कर दिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी सेना तितर बितर हो गई तथा अकबर की फौज का अवरोध करने में समर्थ न हो पाई। हेमू का हाथी जंगल की ओर भाग गया और उसे पकड़ कर लाया गया एवं उसके सवार को अकबर तथा बहराम खान के सामने पेश किया गया। अकबर ने अपनी तलवार से हेमू के गले पर प्रहार किया। पास ही खड़े लोगों ने भी खून से लथपथ शव में अपनी तलवार घोंप दी। हेमू का कटा सर प्रदर्शन के लिए काबुल भेजा गया। मतलब ये लोग मारते ही नहीं थे, बड़ी नीचता धूर्तता से मार के और इसके बाद अपमान भी करते थे कटे हुए सिर का, और उसका धड़ दिल्ली के एक दरवाजे पर लटका दिया गया। यह सरकारी मनगढ़ंत कथा थी कि वह अकबर के संरक्षक बहराम खान ने उसे निर्देश दिया था कि वह शत्रु के अर्धमूर्छित शरीर पर तलवार से प्रहार करे, तो असहाय बंदी के प्रति अकबर में कारुणिक भावना उत्पन्न हो गई, जिससे उत्प्रेरित होकर उसने हेमू के शरीर पर तलवार का वार करने से इनकार कर दिया। ये सब बनी हुई बातें हैं। दरअसल में तो कटा हुआ सिर उसका वहां पर लगाया गया था। यह दरबारी चाटुकारों की मनगढ़ंत कहानी प्रतीत होती है। विंसेंट स्मिथ द्वारा पर्यवेक्षित इस तथ्य की अंतिम पंक्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दरबारी चाटुकारों ने किस प्रकार समय समय पर ऐतिहासिक स्तंभों में झूठे तथ्यों का समावेश किया तथा अपने संरक्षक बादशाहों के पाशविक कृत्यों पर पर्दा डालते हुए उन्हें बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। मध्ययुगीन मुस्लिम सरकारी इतिहास
वृत्तों के अध्येता छात्रों को चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं के उल्लेखों का सावधानी से मनन करें। पानीपत की महान विजय के पश्चात अकबर की विजयी सेना ने दक्षिण की ओर बढ़ते हुए सीधे दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली के द्वार अकबर के लिए खुल गए। उसने राज्य में प्रवेश किया। आगरा भी उसके अधिकार में आ गया। उस युग की विभत्स परंपरा के अनुरूप वध किए गए और लोगों के कटे हुए सिरों की एक मीनार खड़ी हो गई। हेमू के परिवार और विपुल खजानों पर अधिकार किया गया। उसके वृद्ध पिता को मौत की सजा दी गई। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर को मध्य भारत के देवास के निकट संगरूर में पराजित करने के बाद अकबर के सेनापति अधम खान एवं पीर मोहम्मद ने क्रूरतापूर्ण घृणित कृत्य प्रतिपादित कर अपने आप को तथा अपने बादशाह अकबर को कलंकित किया। भयभीत बदायूनी इसका साक्षी था। बंदी जत्थे उनके सामने उपस्थित किए गए जिन्हें उन्होंने मरवा डाला तथा खून की नदियां प्रवाहित हो सके। पीर मोहम्मद ने हंसी उड़ाते हुए पाश्विक मजाक किया। जब उसकी भर्त्सना की गई तथा विरोध प्रदर्शन किया गया तो उसने जवाब दिया, एक ही रात में इन समस्त बंदियों को पकड़ा गया, उनके साथ अब क्या व्यवहार किया जा सकता है। यहाँ तक कि सैयद तथा शिक्षित शेख भी जब हाथों में कुरान लेकर उससे भेंट करने आए तो उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। युद्ध के पश्चात अदम खान को, जिसकी नियुक्ति कुछ काल के लिए मालवा के राज्यपाल के रूप में की गई थी, वापस बुला लिया गया तथा उसके स्थान पर पीर मोहम्मद की नियुक्ति कर दी गई। एक अयोग्य व्यक्ति पर इस प्रकार का विश्वास करके तथा एक महत्वपूर्ण पद पर उसकी नियुक्ति करने में अकबर ने एक भयंकर भूल की। पीर मोहम्मद ने बुरहानपुर तथा बीजागढ़ पर हमला कर दिया। बीजागढ़ के दुर्ग में उसने कत्लेआम किया जैसे कि बदायूनी का मत था। कत्लेआम करते हुए तथा अथवा बुरहानपुर एवं असीरगढ़ के समस्त निवासियों को बंदी बनाते हुए एवं नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर बसे अनेक नगरों एवं ग्रामों को ध्वस्त करते हुए पीर मोहम्मद ने चंगेज खान की क्रूरता दिखलाई। दूसरे शब्दों में पीर मोहम्मद ने चंगेज खान की क्रूरता एवं बर्बरता का अनुकरण किया। एक दरबारी अलगा खान का कत्ल कर देने के जुर्म में अधम खान को आगरे के दुर्ग के बुर्ज से नीचे फेंके जाने एवं टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने का आदेश था। इस संबंध में स्मिथ महोदय ने लिखा है कि अधम खान को आगरे के बुर्ज से सिर के बल फेंका गया। पहली बार फेंकने से अर्धमृत होने के कारण अकबर ने अपने आदमियों को उसे पुनः ऊपर ले जाकर दोबारा नीचे फेंकने का आदेश दिया। उसकी गर्दन टूट गई तथा सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। आदम खान के सिर के टुकड़े टुकड़े होने की विभत्स घटना से संबंधित एक यथार्थ चित्र का प्रदर्शन साउथ केंसिंगटन में आयोजित अकबरनामा की चित्र प्रदर्शनी में किया गया था। एटा जिले यानी सकित परगना में 8 गांवों की जनता के विरुद्ध जब अकबर ने स्वयं एक आक्रमण का संचालन किया था तो परोख नामक गांव में करीब 1000 विद्रोहियों को एक कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया गया। एक असामान्य घटना अप्रैल सन 1567 में घटित हुई जबकि शाही तंबू दिल्ली के उत्तर में स्थित हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान थानेश्वर में लगा हुआ था। इस घटना के विवरण से अकबर के क्रूर एवं बर्बर स्वभाव पर प्रकाश पड़ता है। यहाँ वहां पवित्र कुंड पर एकत्रित होने वाले सन्यासी 2 दलों में विभक्त हो गए। अबुल फजल ने इन्हें कुर तथा पुरी की संज्ञा दी है। पुरी दल के नेता ने अकबर से शिकायत की कि कुरों ने अनधिकृत रूप से उसकी पारंपरिक गद्दी पर कब्जा कर लिया है। इस प्रकार उन्हें तीर्थ यात्रियों से प्राप्त होने वाले दान लेने से रोक दिया है एवं स्वयं उन्हें एकत्रित करने में लगे हैं। पहले तलवारों से लड़ाई आरंभ हुई, बाद में तलवारों को अलग कर दिया गया तथा मुक्केबाजी व तीरों का आश्रय ग्रहण किया गया। अंत में उन्होंने पत्थरबाजी को की। अकबर ने जब देखा कि पूरी दल की संख्या अधिक हो गई है तो उसने अपने कुछ बर्बर अनुयायियों को आदेश दिया कि वे कमजोर दल की मदद करें। इस सहायता से पूरी दल के सन्यासियों को जल्दी ही खदेड़ भगाने में समर्थ हो गए। पराजित दल का पीछा किया गया तथा अधिक संख्या में उन भगोड़ों को मार डाला गया। सरकारी इतिवृत्त लेखक ने सावधानी से आगे उल्लेख किया है कि उक्त खेल को देखकर अकबर को अत्यधिक आनंद हुआ। अन्य इतिहासकारों का कथन है कि दोनों दलों में एक दल की संख्या 2 या 300 थी तथा दूसरे दल की 500। अकबर द्वारा मदद लेने पर कुल मिलाकर संख्या करीब 1000 हो गई। अब्दुल फजल के इस उल्लेख की उक्त हिंसात्मक दृश्य को देखकर बादशाह को अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ।
के प्रति तबकात के लेखक ने अपनी सहमति व्यक्त की है। वह एक निराशाजनक बात है कि अकबर जैसे व्यक्ति ने इस प्रकार के खूनी खेल को प्रोत्साहन दिया। तो ये लोग जो है लोगों को लड़वा कर खूनी खेल खेलते हैं। आप देखो इंडोनेशिया जैसी जगह है, वहां पर भी मैंने एक जो है पेपर लिखा था, तो वहां पर मैंने ये पढ़ा कि वो लोग मुर्गों की टांगों में जो है वो एक जो है चाकू बांध देते हैं और मुर्गों को आपस में लड़वाते हैं। तो मतलब वो लोग चाकुओं से घायल हो जाती है। कितना गंदा खेल है, और ऐसे लोगों को, किस मेंटेलिटी के लोग हैं ये। ऊपर उल्लिखित घटना के अवलोकन से अकबर की रुचियों एवं उद्देश्यों पर धुंधला सा प्रकाश पड़ता है। चूंकि वह एक धर्मांध मुसलमान था, अतः उसके द्वारा उपेक्षित एवं उसकी दृष्टि में गणनीय हिंदू सन्यासियों के दो दलों द्वारा एक दूसरे के साथ हिंसात्मक ढंग से मार काट करने एवं हत्याएं करने के दृश्य को देखकर उसे आनंद हुआ। मनुष्य के दो जत्थों द्वारा परस्पर छुरेबाजी तथा पत्थरबाजी करते हुए दृश्य से अकबर को अत्यधिक आनंद प्राप्ति के तथ्योल्लेख से अकबर के मन में जड़बद्ध क्रूरता, बर्बरता एवं स्वार्थमय छल प्रपंच की ही अवस्थिति सिद्ध होती है। अकबर के युग की जनता उसके आगमन का समाचार सुनते ही भयभीत होकर भाग खड़ी होती थी। जनता उसे लूट खसोट करने वाला नरभक्षक पशु समझती थी। इस तथ्य का भलीभांति स्पष्टीकरण हिंदुओं के दो प्रमुख तीर्थ केंद्र बनारस एवं प्रयाग में अकबर के आगमन तथा वहां उसके द्वारा की गई विध्वंस लीला एवं लूट खसोट के कारनामों से होता है। विंटन स्मिथ का कथन है कि अकबर ने तब प्रयाग एवं बनारस की और कूच किया। वहां उसने इसलिए लूट खसोट की क्योंकि जनता ने अपने घरों के द्वार बंद कर लिए थे। ध्यान देने की बात यह है कि जनता सामान्यतः शाही सवारियों को देखने तथा उपहार आदि प्रस्तुत करने को उत्सुक रहती है। बनारस तथा प्रयाग में अकबर के आगमन पर वहां की जनता इसलिए भाग खड़ी हुई कि उनके मन में भय था कि लूट खसोट, बलात्कार, व्यभिचार आदि की दुर्घटनाएं अकबर की बर्बर और खूनी फौज द्वारा अवश्य ही संपन्न होगी। जनता के मन में यह भय न होता तो वह घर में तालेबंदी करके वहां से पलायन न करती। अकबर की खूनी फौज जहां भी जाती थी वहां लूट खसोट तथा व्यभिचार की आदि की घटनाएं सामान्य बात थी। भारतवर्ष में उसके शासनकाल के दौरान लगभग आधी शताब्दी तक इस प्रकार के जघन्य कृत्य एवं अमानवीय कार्य निरंतर चलते रहे। अकबर द्वारा कठोर यातनाएं किए दिए जाने के संदर्भ में एक घटना का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। महशद मशहद के मोहम्मद मीराक नामक व्यक्ति की, जो खान जमान का एक विशेष विश्वस्त आदमी था। 5 दिन तक लगातार संत्रास स्थल पर कठोर यातनाएं दी गई। प्रतिदिन उसे लकड़ी के एक सांचे में बंद कर दिया जाता था तथा उसे एक हाथी के सामने डाल दिया जाता था। हाथी उसे अपनी सूंड में ऊपर उठाता था तथा मैदान के एक किनारे से दूसरे किनारे पर फेंक दिया करता था। इस प्रकार दी जाने वाली यातना का सही कारण नहीं बताया गया था, अतः हाथी उसे प्रतिदिन एक किनारे से दूसरे किनारे फेंक कर उसके साथ खेलता रहा। इस भीषण बर्बर घटना का उल्लेख अबुल फजल ने एक शब्द की भी कांट छांट किए बिना यथा तथ्य रूप में किया है। चित्तौड़ के दुर्ग को विजित करने के पश्चात अकबर की क्रूर फौज द्वारा संभावित अपमानों, नष्ट भ्रष्ट करने के कृत्यों, बलात्कार एवं व्यभिचार आदि की घटनाओं से बचने के लिए राजपूत महिलाओं एवं किशोरियों द्वारा सामूहिक रूप से भयावह अग्नि प्रवेश को पसंद करने संबंधी घटना के विवेचन से ये तथ्य के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि अकबर के शासनकाल में किस प्रकार के बर्बरतापूर्ण पाशविक कर्म किए जाते थे। विंसेंट स्मिथ ने उल्लेख किया है कि जौहर की क्रिया से दुर्ग पूर्णतः विजित होने के पूर्व ही बड़े पैमाने पर समाप्त हो चुका था। 3 विभिन्न पावक कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की गई। 9 रानियां, 5 राजकुमारियां, उनकी पुत्रियां एवं 2 भिक्षुओं तथा समस्त सेनापतियों के परिवारों ने, जो अपनी रियासतों से दूर नहीं जा सके थे या स्वयं को ज्वाला में भस्म कर डाला, वे आक्रमण में मारे गए थे। दूसरे दिन सुबह अकबर ने दुर्ग में प्रवेश किया। 8000 राजपूतों ने सिर पर कफन बांधकर मरने मारने की कसम खाई। अकबर ने जब यह देखा कि राजपूत उसका दृढ़ता से मुकाबला कर रहे हैं तथा उसकी सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने राजपूत सैनिक जत्थों तथा नगर में जन सामान्य के साथ दया विहीन क्रूरता के कार्य किए। अकबर से ईर्ष्या एवं घृणा के कारण 8000 शक्तिशाली राजपूतों को 40,000 किसानों द्वारा मदद होते देखकर अकबर ने कत्लेआम का आदेश दिया। इस कत्लेआम में 30,000 लोग मारे गए तथा अनेक लोग बंदी बनाए गए।
नवंबर सन 1572 ईस्वी को जब अकबर अहमदाबाद पहुंचा, भगोड़ा शासक मुजफ्फर शाह अनाज के खेत में छिप गया था। उसे पकड़कर अकबर के सामने उपस्थित किया गया। कैंप के पीछे चलने वाले कुछ लोगों ने उसकी प्रजा पर अत्याचार करके हुए लूट खसोट की। अकबर ने अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए आदेश दिया कि प्रतिरोध करने वालों को हाथी के पैरों तले कुचलकर मार डालो। निरक्षर अकबर अकबर के मन में कितनी क्रूरता भरी हुई थी, इसका स्पष्ट दिग्दर्शन हम जबान नामक एक वरिष्ठ दरबारी को उसके द्वारा दिए गए दंड से किया जा सकता है। हम जबान ने गुजरात प्रदेश के सूरत नगर में अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। 27 फरवरी 1573 ईस्वी को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि हम जबान शब्द से अपनी जबान का सच्चा अर्थ अभिव्यक्त होता है, अतः उसकी जीभ कटवाकर उसे बर्बरता पूर्वक सजा दी गई। सन 1573 ईस्वी में हुसैन कुली खान, जो कि खान जमान, अपने बंदियों के साथ अकबर के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। मसूद हुसैन मिर्जा की आंखें सील कर दी गई। अन्य 300 बंदियों को उनके चेहरे की खाल उतार के गर्दभ, शूकर एवं श्वानों की खालें मढ़कर अकबर के सामने उपस्थित किया गया। उनमें से कुछ लोगों को विभिन्न प्रकार से बर्बर यातनाएं दी गई। यह जानकर खेद होता है कि अकबर जैसे बादशाह ने इस प्रकार के बर्बर व्यवहार किए। इस प्रकार की क्रूरता एवं बर्बरता उसे पैतृक रूप से अपने तातार पुरखों से प्राप्त हुई थी। जिस प्रकार की क्रूरता एवं बर्बरता का उसने आचरण किया, उसे मिर्जा विद्रोह एवं उपद्रव शांत नहीं हुए। गुजरात में वे पुनः आरंभ हो गए। 2 सितंबर सन 1573 ईस्वी को अहमदाबाद की लड़ाई लड़ी गई। उस युग की बर्बर परंपरा के अनुसार 2000 से अधिक विद्रोहियों का सिर काटकर उसे एक पिरामिड निर्मित किया गया। अफगान नेताओं के सिर काटकर उन्हें नाव में भरकर दाऊद के पास भेज दिया गया। वह इस बात की चेतावनी थी कि उसकी भी इसी प्रकार दुर्दशा संभावित थी। 3 मार्च सन 1575 ईस्वी को दाऊद की फौज के साथ तुरोकई में निर्णायक युद्ध हुआ। युग की बर्बर रीति का अनुकरण करते हुए मुनीम खान ने अपने बंदियों को कत्ल कर दिया। कटे सिरों की संख्या 8 गगनचुंबी मीनार तय करने की प्राप्त थी। दाऊद के विरुद्ध दूसरी लड़ाई राजमहल के निकट गुरुवार दिनांक 12 जुलाई को लड़ी गई। दाऊद पराजित हुआ तथा उसे बंदी बना लिया गया। प्यास से व्याकुल होकर वह पानी मांगने आया। उसके जूते में पानी भरकर उसके सामने लाए। उसका सिर काटने के लिए कांटेदार जबड़ा नुमा 2 तिकड़ियां उसके गले में लगाई गई। उसके सिर में भूसा भरा गया तथा तेल सुगंधी से युक्त करके उसे सैयद खान के अधिकार में सौंप दिया गया। सैयद खान ने बाद में बीदर नामक गांव में अकबर से भेंट की तथा दाऊद का सिर दरबार में फेंक कर उपस्थित किया। दाऊद का सर का धड़ तंडा के द्वार पर लटका दिया गया। सन 1603 ईस्वी में, अथवा ये जो दाऊद था ये अफगान शासक था। सन 1603 ईस्वी में अथवा इसी समय के आसपास एक घटना और घटी। अकबर अपराह के समय विश्राम कक्ष में आराम किया करता था। उस दिन वह समय से पहले ही आराम गृह में जा पहुंचा। यहाँ उसने किसी भी नौकर को नहीं देखा। जब वह सिंहासन तथा शाही गद्दी के निकट पहुंचा, उसने एक अभागे क्षमा जलाने वाले को देखा, जो सांप की तरह बलखाई हुई अवस्था में सिंहासन के निकट गहरी नींद में लेटा हुआ था। इसे देखकर अकबर क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने आदेश दिया कि उक्त क्षमा जलाने वाले को मीनार से नीचे फेंक दिया जाए। इस प्रकार उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। शेख अब्दुल नबी तथा उसके विरोधी मखमुदुल मुल्क को मक्के की तीर्थ यात्रा के बहाने ने देश निकाला दे दिया गया। उन्हें वापस लौटने की अनुमति मिली थी। सन 1582 ईस्वी में अहमदाबाद में मुखदुमुल मुल्क की मृत्यु हो गई। वह विपुल संपत्ति एवं बहुमूल्य पुस्तकें छोड़ गया था, जिन पर कब्जा कर लिया गया। उसके पुत्रों को कई बार अनेक कष्ट एवं यातनाएं भोगनी पड़ी, जिससे वे गरीब हो गए। उनकी आर्थिक स्थिति गिर गई। 2 वर्ष पश्चात अब्दुल नबी की हत्या बादशाह के गुप्त आदेशानुसार कर दी गई। बिहार तथा बंगाल में अनेक व्यक्तियों के प्रति जो क्रूरता बरती गई, उससे संबद्ध विशेष मामलों ने दुर्भावना उत्पन्न कर दी तथा ऐसा कहा जाता है कि अधिकारियों की धनलिप्सा ने आग में घी का काम किया। जिन विरोधियों को जनता के सामने सजा नहीं दी जा सकती थी, उन्हें औपचारिक रूप में सजा देने तथा उनकी हत्या करवाने के लिए गुप्त एवं व्यक्तिगत आदेश देते हुए अकबर को कभी नैतिकता का एहसास नहीं हुआ।
अकबर के संबंध में प्रचलित अनेक क्रूर कृत्यों की गाथाओं एवं अबुल फजल द्वारा चाटुकारिता के रूप में उल्लेखित जन सामान्य की यातनाओं के तथ्यों के अतिरिक्त भी अकबर ने अनेक बर्बर कर्मों में संदर्भ प्राप्त किया होते हैं। सन 1581 से 82 ईस्वी में बड़ी संख्या में शेखों एवं फकीरों को, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अकबर के नए धर्म परिवर्तन का विरोध किया था, कांधार देश में निष्कासित कर दिया गया। वहां उनका गुलामों की स्थिति में घोड़े के बदले विनिमय किया गया। यशवंत मुसलमान इतिव्रत लेखक इस नाम का गलत उच्चारण प्रस्तुत करते हुए इसे दशवंत उल्लेखित करते हैं। नामक एक तरुण एवं सुंदर चित्रकार, उसका नाम था यशवंत, वो एक चित्रकार था, ने अकबर के दरबार में व्याप्त कुस्मित वातावरण, अप्राकृतिक व्याभिचार, शराबखोरी, वैश्याकर्म तथा अन्य कुकृत्यों, अतिचारों एवं अनाचारों से दुखी होकर अपने आप को छुरा मारकर आत्महत्या कर ली। अकबर के वरिष्ठतम दरबारी सेनापति तथा साले राजा भगवान दास ने भी अकबर के दरबार के कुकृत्यों पर असह्य हो जाने पर स्वयं को छुरा मारकर आत्महत्या कर ली। राजा भगवान दास ने भी अकबर के दरबार में यह महसूस किया कि वहां जीवन असह्य, अपमानजनक, भ्रष्ट तथा क्रूर हो चला था। कोई भी व्यक्ति जिसके मन में किंचित भी मानवता होगी, इस प्रकार का वातावरण में रहना पसंद नहीं करेगा। मुस्लिम सरकारी गाथाओं के अंतर्गत कहा जाता है कि राजा भगवान दास एवं यशवंत ने पागलपन के दौरे के कारण आत्महत्या की। इस प्रकार की घटनाएं भारतवर्ष में मुगलों के भ्रष्ट शासन के विरोध में घटित होती थी। चाटुकार दरबारी लेखक ऐसे मामलों को गलत रूप में उल्लेखित करते थे तथा ऐसी प्रत्येक घटना को पागलपन से संबंधित घोषित करते थे। इतिहासकारों को चाहिए कि मुस्लिम दरबारी लेखकों ने घटनाओं को जिस रूप से प्रस्तुत किया है, उन्हें उसी रूप में कभी स्वीकार न करें। विंसेंट स्मिथ का कथन है कि व्हीलर ने यह उल्लेख किया है कि अकबर ने वेतन पर एक जहर देने वाला नौकर रखा था, जिसका काम अकबर के आदेशानुसार लोगों को केवल जहर देना था। दोषी व्यक्तियों को अनेक प्रकार से दंड दिया जाता था तथा उनमें भय उत्पन्न किया जाता था। दंड देने के तरीकों में हत्या करवाना, हाथियों से कुचलवा देना, फांसी पर लटकवा देना, सिर कटवा लेना आदि शामिल थे। बाबर नैतिकता के एहसास के बिना खाल उधेड़ लेने का आदेश दिया करता था। छोटी गलतियों एवं अपराधों के लिए अंग भंग तथा चाबुक से पिटवाने जैसे क्रूरतापूर्ण दंड सामान्य रूप से दिए जाते थे। दीवानी, फौजदारी अथवा दंड विधान की कार्रवाइयों के कोई रिकॉर्ड नहीं रखे जाते थे। जो व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर आसीन होते थे, कुरान के कानूनों का पालन करते थे। कुरान के उसूलों को सही ढंग से मानने वाले न्यायाधीशों को ही योग्य करार दिया जाता था। न्याय के क्रूर विधानों को अकबर प्रोत्साहित करता था। दंड स्थल में किस प्रकार की क्रूरता बरती जाती थी तथा संत्रास उत्पन्न किया जाता था, उसका यथार्थ चित्रण अकबरनामा के समकालीन प्रतिदर्शनों के अंतर्गत साउथ केंसिंगटन में किया गया था। चित्तौड़ के दुर्ग रक्षक सैनिकों के प्रति किए गए अनाचार पूर्ण व्यवहार तथा विद्रोही मिर्जाओं के अनुयायियों को दी गई यातनाओं में अकबर ने भीषण क्रूरता बरती थी। विंसेंट स्मिथ ने ऐसे दो तथ्यों का उल्लेख किया है जिसमें अकबर की निरंकुश स्वेच्छाचारिता एवं क्रूरता दिखलाई पड़ती है। अकबर ने जितने भी युद्ध एवं आक्रमण किए, चाहे वे राजनीतिक प्रतिद्वंदी के प्रति हो या किसी विद्रोही के प्रति, सभी में उसकी पाशविक क्रूरता का परिचय दिया। ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिसमें अकबर ने किसी प्रकार की दया दिखलाई हो। विंसेंट स्मिथ का कथन है कि यदि ऐसी कोई घटना भी हो जिसमें अकबर ने दया दिखलाई हो, तो उसके पीछे कारुणिक भावना की अपेक्षा कोई नीति ही अधिक थी। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि किसी घटना में अकबर की दया दिखलाई पड़ती है तो वह स्वार्थ सिद्धि की किसी नीति से उत्प्रेरित थी। विंसेंट स्मिथ का उल्लेख है कि वह अकबर, जैसा कि एक जेसुइट लेखक ने लिखा है, सही अर्थों में पूर्वी देशों का संत्रास था। लगभग 4 शताब्दी के काल तक उसकी निरंकुश स्वेच्छाचारिता का भ्रष्ट शासन कायम रहा। जन सामान्य द्वारा अकबर को प्रेम नहीं किया जाता था, अपितु लोग उससे डरते थे, दहशत खाते थे। बहुत पहले से ही लोगों के बीच उसका भय व्याप्त था। वह अपने आप को जनता की पवित्र भावना का अनादर करने तथा अपमान करने में स्वतंत्र समझता था। सन 1581 ईस्वी के अंत में जब उसका पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया, तो उसे स्वेच्छाचारिता के क्षेत्र में वह बहुत आगे बढ़ गया। कुछ निर्लज्ज कार्यों को करने में वह पूरी स्वतंत्रता बरतने लगा था।
कुरान के कानूनों में निर्धारित भीषण सजाएं स्वच्छंदता पूर्वक दी जाती थी। अकबर को और ना अब्दुल फजल को शपथ ग्रहण करने एवं साक्षी प्रस्तुत करने जैसे न्यायिक औपचारिकताओं के नियम मान्य थे। फौजदार से सदैव यही अपेक्षा की जाती थी कि वह विद्रोहियों को, जो हमेशा बहुसंख्या में होते थे, कम करने के लिए दमन नीति अपनाए तथा शाही भुगतानों की वसूली के लिए जब कभी आवश्यकता पड़ती थी, हुक्म असूली अदू हुक्म अदूली करने वाले ग्रामीणों के विरुद्ध फौजदार को फौजी जत्थों का उपयोग करने की पूरी छूट थी। अकबर की स्वेच्छारिता एवं बर्बर निरंकुशता का एक विलक्षण उदाहरण कर्नल टॉड ने प्रस्तुत किया है। कर्नल टॉड का कथन है, जोधाबाई के देहावसान पर अकबर ने आदेश दिया कि शोक प्रदर्शन के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने सिर के बाल एवं दाढ़ी मुड़ा दे। इस आज्ञा का पालन के लिए शाही नाई नियुक्त किए गए। शाही नाई जब हाड़ा राजपूतों के सैन्य कक्ष में पहुंचे, उन्होंने शोक प्रदर्शन के आदेश को अमान्य करते हुए शाही नाइयों के साथ मारपीट की। राजा भोज के शत्रुओं को शाही नाइयों के विरोध करने पर गुस्सा आ गया। उन्होंने अकबर को सूचना दी कि हाड़ा राजपूतों ने दिवंगता रानी की स्मृति का अपमान करते हुए शाही नाइयों के साथ निर्लज्जतापूर्ण व्यवहार किया है। अपने शूरवीर राजपूत सेनापति की सेवाओं को विस्मृत करते हुए अकबर ने आदेश दिया कि राव भोज को बेड़ियों से बांधकर बलपूर्वक उसकी मूछें साफ कर दी जाएं। इसकी सूचना प्राप्त होते ही राजपूतों ने अपने हथियार उठा लिए। तत्काल ही सैनिक कक्षों में हंगामा मच गया तथा विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। अवसर अनुसार अकबर यदि अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए बूंदी राजपूतों के सैन्य कक्षों में भेंट के लिए न जाता तो संभव है कि खून खराबी की स्थिति उत्पन्न हो जाती। राजपूतों में जातीय भावना प्रबल होती है। लोक मर्यादा को वे विस्मृत नहीं कर पाते। ऐसी महिलाओं के प्रति जो मुस्लिम हरम में जाना तथा वहां जीवन व्यतीत करना स्वीकार लेती थी, उनके मन में कोई आदर या सम्मान की भावना नहीं होती थी। दाढ़ी मूछ को वे अपने पौरुष और शौर्य का प्रतीक मानते थे। यही कारण है कि अकबर ने जब जोधाबाई की मृत्यु पर दाढ़ी मूछ मुड़वाने का आदेश दिया तो हाड़ा राजपूतों के मन में रोष उत्पन्न हो गया। एक ऐसी महिला जोधाबाई, जो अपने पवित्र आदर्श से गिर गई थी तथा जिसने किसी वीर राजपूत के साथ हिंदू परंपरा के पवित्र पद्धति के अनुसार विवाह करना स्वीकार न करके मुस्लिम हरम में एक पुष्चंदी का जीवन व्यतीत करना पसंद किया था, के प्रति उस हाड़ा राजपूतों के हृदय में कोई सम्मान नहीं था। अतः दाढ़ी मूछ मुड़वा देने का आदेश गर्वीले राजपूतों के लिए रोषजनक था। धूर्त तथा मक्कार अकबर राजपूतों का अपमान करने के लिए किसी भी अवसर को छोड़ना नहीं चाहता था। इस अवसर का भी लाभ उठाते हुए अकबर ने उन राजपूतों को, जो उसके अधीन दरबारी तथा सेनापति आदि थे, दाढ़ी मूछ मुड़वाने तथा सिर के बाल साफ कराने का आदेश दिया। राजपूत कट्टर हिंदू होते हैं, अपनी इच्छा से चाहे तो वे उतरवा लेते, किंतु पारंपरिक आदर्श से पतित एक महिला के लिए उन्होंने दाढ़ी मूछ मुड़वाना अपमानजनक समझा। शोक संतप्त अकबर कत्लेआम करवाने तथा दूसरों की हत्या करवाने को मनोरंजन करने एवं मन बहलाने का एक साधन समझता था। अनाचार तथा अतिचार की भीषणता का ऐसा अस्तित्व क्या संसार में कभी कहीं रहा होगा? सरकारी इतिवृत्त लेखक फरिश्ता ने उल्लेख किया है, शहजादा मुराद मिर्जा सख्त बीमार पड़ा तथा उसकी मृत्यु हो गई। उसे सापुर में दफनाया गया। बाद में उसका शव वहां से हटाकर लाया गया तथा उसके प्रपिता हुमायूं की कब्र के पास दफनाया गया। अपने बेटे की मृत्यु के दुख से ध्यान हटाने के साधन के रूप में अकबर के मन में दक्षिण पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो गई। चित्तौड़ के दुर्ग रक्षक सैनिकों के प्रति अकबर ने जो भीषण क्रूरता दिखाई, उसका एक स्पष्ट उल्लेख हमें श्री शैलट की पुस्तक के पेज नंबर 105 तथा 106 पर प्राप्त होता है। श्री शैलट महोदय का कथन है, 24 फरवरी सन 1568 को अकबर ने चित्तौड़ में प्रवेश किया। उसने कत्लेआम और लूट का आदेश दिया। हमलावर सारा दिन सड़कों पर नरसंहार करते हुए, विध्वंस कृत्य करते हुए घूमते रहे। मारे गए लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनके यज्ञोपवीतों का वजन मनों का था। एक घायल पट्ट गोविंद श्याम उर्फ कुंभ श्याम के मंदिर के निकट पड़ा था। उसे अकबर ने स्वयं अपने हाथी द्वारा कुचलवाकर मरवा डाला। 8,000 योद्धा राजपूतों के अतिरिक्त दुर्ग के भीतर करीब 40,000 किसान भी थे, जो देख रेख अन्न मदद के कार्य कर रहे थे। कत्लेआम का आदेश तब तक वापस नहीं लिया गया जब तक उनमें से 30,000 किसान नहीं मार डाले गए। यद्यपि संघर्ष समाप्त हो गया, तथापि कत्लेआम जारी रहा।
हमलावरों ने के क्रूर हाथों से न तो मंदिर बचे न मीनारें, सभी कलात्मक वस्तुओं को उन्होंने ध्वस्त कर डाला। जब यह सब कुछ खत्म हो गया तो 28 फरवरी से सन 1568 को अकबर ने अजमेर की तीर्थ यात्रा शुरू करी। भीषण नरसंहार और लूट खसोट के बाद अकबर की यह तीर्थ यात्रा 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली की कहावत चरितार्थ करती है। पंजाब में इब्राहिम मिर्जा के साथ लड़ाई के दौरान बंदी बनाए गए 300 लोगों के साथ हुसैन कुली खां आया। उन बंदियों में मसूद हुसैन मिर्जा भी शामिल था, जिसकी आंखें सी दी गई थी। शेष लोगों को गाय की खालों, जिनमें सींग भी नहीं निकाले गए थे, में उपस्थित किया गया। कुछ बंदियों को छोड़ देने का आदेश दिया गया। शेष बंदियों को विभिन्न प्रकार की अवांछनीय यातनाएं देकर मार डाला गया। उसी दिन सैयद खान मुल्तान से आया। उसने इब्राहिम का सिर प्रस्तुत किया। विद्रोहियों को दी गई सजाएं क्रूर तथा बर्बर थीं। गुजरात के विद्रोहियों के खिलाफ की गई लड़ाई में मोहम्मद हुसैन एवं अख्तियार के कटे हुए सिर आगरा तथा फतेहपुर सीकरी के द्वारों पर टांग कर प्रदर्शित करने के लिए भेजे गए। तैमूर वंश की परंपरा के अनुसार उस दिन जिन विद्रोहियों का कत्ल कर दिया गया, उनके कटे सिरों का एक पिरामिड अकबर ने बनवाया। इस तथ्य पर विचार करना व्यर्थ नहीं होगा कि दो राजपूत सेनापतियों भगवान दास एवं मान सिंह, जिन्हें अकबर ने राणा प्रताप के खिलाफ शाहबाज खान की सहायता के लिए नियुक्त किया था, को इसलिए सहसा ही बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सिसोदिया वंश के योद्धा अधिनायक को गिरफ्तार करने के संबंध में शाहबाज खान द्वारा सुझाए गए बर्बरतापूर्ण एवं पाशविक उपायों के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया था। तो अकबर ने अपने सभी कर्मचारियों के मन में अपने प्रति अत्यधिक दहशत की भावना पैदा करती थी। बदायूनी द्वारा उल्लेखित एक घटना के अवलोकन से इस तथ्य का भलीभांति स्पष्टीकरण हो जाता है। बदायूनी का कथन है, राज्याभिषेक के समय लाहौर से अब्दुल माली भाग गया। उसके रक्षक पहलवान गुलगोज ने बादशाह के क्रोध से भी भयभीत होकर आत्महत्या कर ली। विजय के दूसरे दिन बादशाह पानीपत आया। वहां उसने कत्ल किए गए लोगों के कटे सिरों की एक मीनार बनवाई। अकबर के दो सेनापतियों अधम खान एवं पीर मोहम्मद द्वारा मालवा के शासक शाहबाज बहादुर की पराजय का उल्लेख करते हुए बदायूनी का कथन है कि बाज बहादुर के नौकरों तथा पत्नियों आदि सभी को बंदी बना लिया गया। विजय के दिन दोनों सेनापतियों अधम खान एवं पीर मोहम्मद के सामने बंदियों को उपस्थित किया गया। बंदियों के जत्थे मार डाले गए तथा खून की नदी प्रवाहित हो सके। पीर मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए मजाक किया, इन बंदियों के गले में ऐसा क्या रोग है जो खून की नदी बह चली है। जब मैंने बदायूनी पीर मोहम्मद के मजाक की भर्त्सना की, उसने जवाब दिया, एक ही रात में इन सबको बंदी बनाया गया है, इनके साथ क्या किया जाए। उसी रात लूट खसोट में तल्लीन में हत्यारे मुसलमान बंदियों, जिनमें शेखों तथा सैयदों की बीवियां भी शामिल थी, को बांधकर उनके साथ सामान सहित उज्जैन ले आए। वहां के शेख तथा सैयद उनसे भेंट करने के लिए हाथों में कुरान लेकर उपस्थित हुए, किंतु पीर मोहम्मद ने उन सबको मरवा डाला एवं जलवा डाला। अदम खान की विजय का संपूर्ण विवरण दरबार को भेज दिया। उन दिनों पीर मोहम्मद ने, जिसने अदम खान के राजधानी लौट जाने पर मालवा में अपने सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित कर ली थी, एक बड़ी फौज तैयार की तथा बुरहानपुर पर चढ़ाई कर दी। बीजागढ़ को अपने अधीन कर लिया तथा कत्लेआम का आदेश दिया। वह खान देश की ओर मुड़ा और तब तक संतुष्ट नहीं हुआ तब तक कि बुरहानपुर तथा अमीरगढ़ के समस्त निवासियों का संहार करने तथा उन्हें बंदी बनाने में उसने चंगेज खान की बराबरी नहीं कर ली। नर्मदा नदी पार करके उसने संघर्ष को चरम सीमा तक पहुंचा दिया और कई नगरों को ध्वस्त कर डाला, कई गांवों को जलाकर राख कर दिया। अकबर के मामा ख्वाजा मुअज्जम ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी तो अकबर ने पहले लात घूंसों एवं छड़ी से उसकी पिटाई करवाई। बाद में उसे सन के कपड़े पहनाकर ग्वालियर भेज दिया गया, वहां उसकी मृत्यु हो गई। 971 हिजरी में बादशाह ने इजफाहन के मिर्जा मुकीम तथा कश्मीर के मीर याकूब को उनके शिया होने के अपराध के कारण मरवा डाला। ये दोनों हुसैन खान की बेटी को नजराने के तौर पर दरबार में लाए थे। अकबर की कामुकता का ये एक अन्य उदाहरण है। इस संबंध में हम एक स्वतंत्र प्रकरण में सम्यक रूप से प्रकाश डालेंगे। हुसैन कुलीब खान पंजाब से आया। वह अपने साथ मसूद हुसैन मिर्जा, जिसकी आंखें सीधी गई थी, तथा मिर्जा के अनुयायियों को बड़ी संख्या में बंदी बनाकर फतेहपुर लाया था। बंदियों की संख्या करीब 300 थी। उनके चेहरे की खाल खींचकर उन पर गधे, सुअर तथा कुत्ते की खाल मढ़कर बादशाह के सामने हाजिर किया गया।
उनमें से कुछ लोगों को विभिन्न प्रकार की यातनाएं देकर मरवा डाला गया। मुल्तान से सैयद खान बादशाह को उपहार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ। वह अपने साथ मिर्जा इब्राहिम हुसैन का सिर, जिसे उसने उसकी मृत्यु के बाद काट लिया था, लाया था। इस कार्य के दरबार में उसे समर्थन प्राप्त हुआ। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार कटे सिर प्रस्तुत कर अकबर को प्रसन्न करने की कोशिशें की जाती थी। 980 हिजरी में जब नगरकोट के शहर एवं मंदिर पर बर्बरतापूर्ण आक्रमण किया गया तथा अकबर की फौज ने वहां अपना कब्जा स्थापित किया, उसके सैनिकों ने विजय के मद में चूर होकर तथा बुत परस्ती के प्रति अत्यधिक घृणा होने के कारण अपने जूतों को गायों एवं मनुष्यों के खून से भर दिया तथा उनकी छाप मंदिरों की दीवारों एवं द्वारों पर अंकित कर दी। हेलो, yes speaking. I'm good, but I'm in the middle of having a presentation. So, in 15, 20 minutes, I'll be done. Thank you. सैनिकों ने, हाँ, अकबर जिन व्यक्तियों को, हाँ, तो मैं यहाँ पे थी कि विजय के मत से चूर होकर तथा बुत परस्ती के प्रति अत्यंत घृणा होने के कारण अपने जूतों को खून से भर लिया तथा उनकी छाप मंदिरों के दीवारों एवं द्वारों पर अंकित कर दी। अकबर जिन व्यक्तियों को पसंद नहीं करता था, छल प्रपंच द्वारा जाल बिछाकर उनकी हत्या करवा दिया करता था। मुअज्जिल मुल्क तथा मुस्ला मोहम्मद यज़वी के जीवनांत से इस तथ्य को भली भांति प्रदर्शित किया जा सकता है। वे दोनों फिरोजाबाद पहुंचे। बादशाह ने आदेश दिया कि उसके रक्षकों को उससे अलग कर दिया जाए तथा उन्हें नाव में बिठाकर यमुना नदी के मार्ग से ग्वालियर पहुंचाया जाए। बाद में अकबर ने आदेश दिया कि उन्हें खत्म कर दिया जाए। उन्हें नाव में बिठाया गया तथा वो नावें नदी के गहरे पानी में पहुंची तो नाविकों को आदेश दिया गया कि नावें नदी में डुबा दी जाएं। कुछ समय पश्चात काजी याकूब बंगाल से आए। अकबर ने आदेश दिया कि वह उन दोनों के पीछे आए। एक के बाद एक सभी मुल्लाएं जिनके प्रति अकबर के मन में शंका थी को मौत के घाट उतार दिया गया। हाजी इब्राहिम को रणथंबोर भेजा गया, वहां उसकी मृत्यु हो गई। उसका शव चिथड़ों में लिपटा हुआ पाया गया। अपनी बर्बर जिज्ञासा के तृप्ति के लिए अकबर ने एक बार कुछ शिशुओं का जीवन ही समाप्त कर डाला। ये शिशु उनकी निर्धन माताओं को धन देकर खरीदे गए थे। पशुओं की भांति उन्हें उनकी माता से दूर ले जाया गया। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि उक्त शिशु हिंदू ही रहे होंगे। सहज ही कल्पना की जा सकती है कि इस प्रकार के पैशाचिक कृत्य से उन अभागी माताओं के हृदय में कितनी मार्मिक पीड़ा हुई होगी। सरकारी इतिवृत्त लेखक बदायूनी का कथन है, इसी समय दरबार में एक ऐसे मनुष्य को पेश किया जाता था जिसके न कान थे न कर्ण छिद्र, उसके बावजूद भी जो कुछ कहा जाता है वह सुन लेता है। उक्त मामले की स्थितियों को सत्यापित करने की दृष्टि से एक आदेश जारी करते हुए कहा गया कि कुछ दूध पीते शिशुओं को आबादी से दूर एकांत में रखा जाए, जहां किसी भी प्रकार का कोई शब्द सुनाई न दे। कुशल नर्सों को उन शिशुओं की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। उन्हें इस बात का सख्त निर्देश था कि वे शिशु किसी भी प्रकार का शब्द न सुन पाएं। इस आदेश के परिपालन के लिए उन माताओं को धन देकर 12 बच्चों को खरीदा गया तथा एक ऐसे मकान में रखा गया जो मूक गृह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 3 या 4 वर्ष पश्चात सभी बच्चे मूक हो गए, क्योंकि उनका पालन पोषण एक ऐसे एकांत परिवेश में किया गया था जहां किसी भी प्रकार की मानवीय आवाज नहीं पहुंच सकती थी। किसी भी प्रकार की ध्वनि उन बच्चों को वहां सुनने को नहीं मिलती थी। आगे बदायूनी का कथन है कि उनमें से कई कुछ समय बाद मर गए। अकबर की क्रूरता की ये एक मिसाल है जिसके द्वारा उसके यश प्राप्त करने की दुश्चेष्टा की। संभवतः संसार के किसी अन्य बादशाह अथवा सम्राट ने इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया होगा। नहीं यातना देकर जीवन बर्बाद करने के ऐसे उपाय पर उन्होंने कभी सोचा होगा। जले सर के शेख कुतुबुद्दीन को अन्य फकीरों के साथ भगकर यानी सिंध में निष्कासित कर दिया गया। वहां उसकी मृत्यु
मृत्यु हो गई। स्पष्ट है कि रेगिस्तान के सूखे इलाके में प्यास तथा भूख के कारण ही उसका शरीरांत हुआ होगा। बड़ी संख्या में शेख तथा फकीरों का विभिन्न स्थानों पर विशेषकर कांधार भेजकर घोड़ों के बदले विनिमय किया गया। इस घटना के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अकबर खच्चरों, घोड़ों तथा गधों को मनुष्यों से अधिक महत्व देता था तथा जिन्हें वह पसंद नहीं करता था उनके बदले जानवरों का विनिमय करते हुए उनमें नैतिकता का कोई आग्रह नहीं था। अकबर एक धर्मांध मुस्लिम बादशाह था, किंतु उसके संबंध में यह कहा जाता है कि वह समस्त धर्मों तथा संप्रदायों को एक दृष्टि से देखता था। अकबर वस्तुतः जिस हिंदू या मुसलमान को पसंद नहीं करता था उसे जानवरों से बेहतर समझता था, बदतर समझता था। इसके लिए हम उसके द्वारा की गई एक दूसरे विनिमय का उल्लेख करना चाहेंगे। इस समय के आसपास बादशाह ने शेखों के एक संप्रदाय को, जो इलाही नाम से जाने जाते थे, को गिरफ्तार किया। इस्लाम के कानूनों एवं आदेशों के अनुसार ही उन्होंने इस प्रकार के नामों की खोज की थी। बादशाह ने उनसे कहा कि क्या वे अपने गर्व के लिए पश्चाताप करने को तैयार हैं। उसके आदेशानुसार उन्हें मक्कर तथा कांधार भेज दिया गया। वहां व्यापारियों में तुर्की टट्टुओं के बदले उसका विनिमय किया गया। इस प्रकार के उदाहरणों के निर्देशन से यह स्पष्ट होता है कि अकबर जिन लोगों को पसंद नहीं करता था उन्हें गुलाम बनाकर बक्कर तथा कांधार के बाजारों में बेचने के लिए भेज दिया करता था। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाती शेख हुसैन को बक्कर निष्कासित कर दिया, क्योंकि मक्के की तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद उसने बादशाह का अभिवादन निर्धारित नियमों के अनुसार करना अस्वीकार कर दिया। शेख अधम के पौत्रों को, जो जौनपुर के बड़े शेखों में परिणत होते थे, उनकी बीवियों एवं परिवारों के साथ अकबर ने अजमेर भेज दिया तथा उनके साथ कुछ राशन निर्धारित कर दिया। वहां उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई और कुछ गरीबी की अवस्था में रह गए थे। राशन निर्धारित करने संबंधी शब्द उन भूख मरते लोगों के लिए स्पष्टतः उपयोजित हैं। उन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि अपनी संपूर्ण जनता के साथ अकबर वही व्यवहार करता था जो वह पसंद करता था तथा ठीक समझता था। जो वह करता था वही न्यायोचित होता था। वह अपनी जनता को यातनाएं दे सकता था, उन्हें बेच सकता था, उनकी पत्नियों को भ्रष्ट कर सकता था, उन्हें निष्कासित कर सकता था तथा भूखों मार सकता था। अकबर में नैतिकता किंचित मात्र भी नहीं थी। किसी भी व्यक्ति को बदमाश गुंडों के जत्थों द्वारा मरवा देता था। शेख अब्दुल नबी की हत्या करवाने में उसने इसी पद्धति का उपयोग किया था। इतिवृत्त लेखक बदायूनी का कथन है, शेख फतेहपुर आया हिजरी 992 में तथा वहां उसने कुछ अश्लील भाषा का प्रयोग किया। क्रोध पर काबू न पा सकने के कारण बादशाह ने उसके चेहरे पर प्रहार किया। यह दलील दी गई कि मक्के की तीर्थ यात्रा के लिए उसने 7,000 का कर्जा लिया है, जो उसने वापस नहीं किया है। उसे बंदी बनाकर राजा टोडरमल को सौंप दिया गया। कुछ समय बाद उसे न कर देने वाले दोषी के समान कार्यालय के ही गणना कक्ष में कैद कर दिया गया। एक रात बदमाशों के जत्थे ने उसे मार डाला। सरहिंद के एक दरबारी हाजी इब्राहिम का भी उसने सभी अधिकार छीनकर तथा उसकी धन संपत्ति जब्त कर यातना देकर मरवा डालने के लिए रणथंभौर के दुर्ग में भेज दिया गया। अकबर ने काजी जलाल मुल्तानी को यह सोचकर दक्षिण के लिए भेज दिया कि वहां के शासक काजी को विभिन्न प्रकार की यातनाएं देकर मार डालेंगे, किंतु अकबर की उक्त अभिलाषा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि दक्षिण के मुस्लिम शासकों के संबंध में यह कहा जाता है कि उन्होंने उसे पुरस्कृत किया। संभवतः उसके पीछे यह कारण रहा हो कि दक्षिण के मुस्लिम शासक अकबर से घृणा करते थे, अतः अकबर के शत्रु को शरण देकर उन्होंने प्रसन्नता का अनुभव किया। आगे के एक प्रकरण में हम इस तथ्य का सम्यक रहस्योद्घाटन करेंगे कि अकबर के बहुचर्चित दर्पपूर्ण विवाहों के संबंध में जो यह कहा जाता है कि वे भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, एकता एवं समन्वय की दृष्टि से किए गए थे, पूर्णतः गलत है तथा उक्त विवाह सेना द्वारा शाही हरम के लिए बलात् भारतीय नारियों के निर्लज्ज अपहरण थे। भारतीय नारियों के साथ अकबर के झूठे विवाहों में राजा भारमल की कन्या के साथ शादी यानी अपहरण बहुचर्चित रही है। वस्तुतः भारमल की कन्या के साथ अकबर का विवाह नहीं हुआ था, अपितु अपनी क्रूर निर्मम सेना द्वारा उसने भारमल की कन्या का अपहरण करवाया था। उक्त अवसर पर जैसा कि होना चाहिए, अकबर किसी सुखी प्रिय अवगुठन में सुस्मित वधु को नहीं ले जा रहा था, अपितु उसकी डोली में एक क्रंदन रत सिसकती हुई बाला थी। इस घटना के विवेचन से अकबर की कामासक्ति
क्रूरता तथा नारियों के प्रति उसकी अपहरण वृत्ति का परिचय मिलता है। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी की पुस्तक के एक पृष्ठ के फुटनोट के उल्लेख में अकबर नारियों का एक क्रूर अपहरणकर्ता सिद्ध होता है। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी का कथन है कि जैसा कि विंसेंट स्मिथ का कथन है, उक्त विवाह देवोसा से संपन्न नहीं हुआ। देवोसा तथा अकबर के मार्ग के अन्य स्थानों को जनता उसके आगमन का समाचार सुनकर भाग खड़ी हुई थी। हिंदू नारियों का अपहरण कर शाही हरम में बंद कर लिए जाने के संबंधी अकबर की क्रूरता तथा यथातथ्य मूल्यांकन इस तथ्यों लेख से किया जा सकता है कि अम्बेर यानी जयपुर के शासक भारमल की कन्या को जीवन न केवल एक बार थोड़ी दया प्रदर्शित करते हुए पितृगृह जाने की अनुमति प्राप्त हुई थी। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी ने उल्लेख किया है कि बादशाह की हिंदू पत्नी अम्बेर की राजकुमारी को केवल एक बार अपने भाई भूषित के देहावसान पर शिष्टाचार व शोक व्यक्त करने पिता के घर जाने की अनुमति दी गई थी। इसका तात्पर्य यह है कि अकबर के हरम में नारियों की स्थिति आजन्म दंड प्राप्त बंदियों के समान ही होती थी। उन्हें कठोर बंधनों में रखा जाता था। बाहरी संसार से किसी व्यक्ति से भेंट करने की बात तो दूर, उन्हें अपने सगे संबंधियों से भेंट करने तथा माता पिता के घर जाने की अनुमति प्राप्त नहीं होती थी। अकबर चूंकि एक धर्मांध मुसलमान था तथा हिंदुओं से सख्त नफरत करता था, अतः हिंदुओं के मकानों एवं भवनों को अपहरित करके वह उन्हें ईसाइयों को सौंप दिया करता था। इस तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कथन है कि एक कुलीन हिंदू परिवार ने कुछ मकानों पर अपना दावा किया। ये मकान जेसुआइट पादरियों को नए धर्मांतरित विवादित ईसाइयों के निवास की व्यवस्था के लिए दिए गए थे। जेवियर ने आगरे में उन मकानों पर अधिकार के लिए अकबर से आदेश प्राप्त कर लिया था। उक्त मकान लाहौर के मिशन के अधिकार में थे। मकानों पर दावा करने वाले हिंदू परिवारों को मकानों के हस्तांतरण से अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। पिनहेरियों को इससे संतोष हुआ। डॉक्टर आशीर्वादी लाल की पुस्तक के पेज नंबर 406 के फुटनोट के तथ्योल्लेख से यह ज्ञात होता है कि पिन्हेइरो तथा उनके सहयोगियों पर चर्च में मनुष्य का मांस खाने, बालकों का अपहरण करने तथा युवकों की हत्या करने के दोष लगाए गए। एक घरेलू नौकर से जालसाजी कर पादरियों को जहर देते हुए का भी प्रयास किया। सन 1600 ईस्वी के क्रिसमस के दिन पिन्हेइरो 39 लोगों के धर्मांतरित होने संबंधी सूचना देने में समर्थ हो सका। एक धर्मांतरित व्यक्ति का नाम पोलदा यानी प्रहलाद था, जो एक माननीय ब्राह्मण परिवार से संबंधित वैद्य था। किसी भी व्यक्ति की प्रकृति एवं स्वभाव का अवलोकन प्रायः उसको रुचियों से किया जा सकता है। अकबर के संबंध में कहा जाता है कि मनुष्य तथा जंगली जानवरों की खूंखार लड़ाइयों को देखकर उसे अतिशय आनंद तथा मानसिक संतोष प्राप्त होता था। उसके मनोरंजन का यह भी एक बड़ा साधन था। मानसरेट ने उल्लेख किया है कि एक बार अकबर ने पादरियों को तलवारबाज मनुष्य तथा जंगली जानवरों की खूंखार लड़ाई देखने के लिए आमंत्रित किया, किंतु उन्होंने जवाब दिया कि वे उक्त खूनी लड़ाई नहीं देख सकेंगे क्योंकि उनके धर्म में इसकी अनुमति नहीं है। ईसाई धर्म के नियमों एवं नैतिकता के ये सर्वथा प्रतिकूल है। इस प्रकार से हत्याकांड को संयोजित करना तथा देखना ईसाई धर्म में स्वीकार्य नहीं है। अकबर के संबंध में ये बहुत बहुचर्चित विषय रहा है कि यह हिंदू विधवाओं को उनके पतियों की चिताओं के साथ जलकर भस्म हो जाने संबंधी सती होने की परंपरा में कई अवसरों पर हस्तक्षेप किया करता था। पाया जाता है कि अकबर उक्त परंपरा का उन्मूलन करना चाहता था। अकबर के इस प्रकार के हस्तक्षेपों को लोग उसकी प्रगतिशील विचारधारा कहते हैं। यह पूर्ण रूपेण भ्रांत धारणा है तथा अकबर के सही व्यक्तित्व को गलत ढंग से प्रस्तुत करना है। सती प्रथा में अकबर ने तभी हस्तक्षेप किया जबकि उसका उद्देश्य किसी हिंदू शोक विद्युत नारी को अपने हरम में लाना होता था। सती प्रथा को समाप्त करने संबंधी धारणा से सर्वथा प्रतिकूल अकबर उसे एक आडंबर युक्त प्रदर्शनी मानता था, जिसे महलों के ऊपर छज्जों को देखने के लिए वह प्रायः विदेशियों को आमंत्रित करता था। मानसरेट ने उल्लेख किया है कि बादशाह ने आदेश दिया कि सती प्रथा का एक दृश्य देखने के लिए पादरियों को बुलाया जाए। अनभिज्ञता की स्थिति में वे वहां गए जहां कोई हिंदू नारी सती होने वाली थी। सती होने के दृश्य को
देखकर खेद की मुद्रा में उन्होंने महसूस किया कि उत्कांड कितना क्रूर तथा बर्बर था। रुडोल्फ के अंततः खुलेआम बादशाह की भर्त्सना की कि इस प्रकार के कांड को न्यायोचित करार देना तथा अनुमोदित करना अपराध है। यह उदाहरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अकबर सती प्रथा को समाप्त नहीं करना चाहता था, अपितु वह उसे एक कौतुकपूर्ण प्रदर्शनी समझता था। इससे उसकी आत्मबद्ध क्रूरता एवं बर्बरता पर प्रकाश पड़ता था। एक बार अधिकारी को अकबर ने आदेश दिया कि वह सिंधु नदी में कम पानी वाले भाग का पता लगाकर आए। अधिकारी ने लौटकर जवाब दिया कि ऐसा कोई स्थान नदी में नहीं है। बादशाह ने पूछा कि क्या वह वास्तव में अभिसूचित स्थान पर गया था। जब उसे यह पता चला कि अधिकारी स्थान खोजने गया ही नहीं, तो उसने उसे गिरफ्तार करके आदेश दिया। उसे उस स्थान पर घसीट कर लाया गया जहां उसे ले जाने को कहा गया था। बैल की खाल के एक फूले हुए थैले में उसे लंबा करके बांध दिया गया तथा नदी की धारा में उतारा गया। उक्त विचित्र दृश्य को देखने के लिए समूची फौज नदी के किनारे एकत्रित हो गई। थैले में बंद अधिकारी नदी के मध्य में इधर उधर धारा के थपेड़े खाता रहा। वह चीख चीख कर रो रहा था तथा दया की भीख मांग रहा था कि उसे क्षमा कर दिया जाए, किंतु बादशाह का हृदय नहीं पसीजा। शाही खेमे से दूर जब वह बहता चला गया तो बादशाह ने आदेश दिया कि उसे धारा के थपेड़ों से मुक्त किया जाए। उसे शाही संपत्ति के रूप में मानते हुए बेचने के लिए सभी बाजारों में घुमाया गया। अंततः एक गुलाम के रूप में उसकी नीलामी की गई। 80 सोने के सिक्कों में उसे एक मित्र ने उसे खरीदा। उक्त धन को शाही खजाने में जमा कर दिया गया। यह घटना इस तथ्य का प्रमाण है कि अकबर दोषी अधिकारियों को पैशाचिक ढंग से सजाएं तो देता ही था, साथ ही उन्हें बेचकर वह सौदेबाजी भी करता था। वह एक क्रूर हृदयहीन व्यक्ति था जो मनुष्यों को बेचकर अपने खजाने के लिए धन अर्जित करता था। मानसरेट का उल्लेख है कि गैबर यानी खैबर की घाटी से निकलने के बाद मैदान में पहुंचते ही बादशाह ने कुछ गांवों को जला देने का आदेश दिया, क्योंकि वहां के निवासियों ने उसे अनाज देना तथा उसके मार्ग में खाद्यान्न की आपूर्ति करना अस्वीकार किया था। अकबर इतना धूर्त तथा मक्कार था कि उसने सोचा कि कहीं उसकी फौज खैबर की घाटी में उलझकर खत्म न हो जाए या उसके भारत वापस लौटने का मार्ग न बंद कर दिया जाए, अतः गांव को जला देने का आदेश दिया। मानसरेट का कथन है कि जिन राजकुमारों को सजाएं दी जाती थी उन्हें ग्वालियर के दुर्ग की काल कोठरी में भेज दिया जाता था, जहां जंजीरों में जकड़े हुए गंदगी के बीच वे सड़ जाया करते थे। कुलीन अपराधियों को सजा देने के लिए कुलीन दरबारियों को नियुक्त किया जाता था, किंतु जो सामान्य या नीच कुलोत्पन्न होते थे उन्हें या तो संदेशवाहक कप्तानों के हवाले कर दिया जाता था या प्रमुख जल्लाद को सौंप दिया जाता था। प्रमुख जल्लाद एक ऐसा अधिकारी होता था जो महल में भी विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित होता था। बादशाह के सामने वह दंड देने के विभिन्न हथियारों जैसे कि चमड़े की चाबुक, तांबे के तेज तीरों एवं प्रत्यंचा तथा ऐसे चाबुक जिनके सिरों पर धातुओं के धीरे छोटे छोटे कीलों तथा गोले लगे रहते हैं, इस हथियार के संबंध में हमारा ख्याल है कि प्राचीन काल में इसे वृश्चिक कहा जाता था, आदि के साथ सदैव उपस्थित रहता था। विभिन्न प्रकार की जंजीरें तथा हथकड़ियां, लोहे के अन्य हथियार आदि राजमहल के प्रमुख द्वार पर टंगे रहते थे। इन हथियारों को देखरेख प्रमुख जल्लाद ही करता था। भारतवर्ष के एक मुस्लिम बादशाह जनता में अपनी प्रभुत्व स्थापित करने तथा उसके हृदय में दहशत उत्पन्न करने के तरह तरह के घृणित प्रदर्शन करते थे। उनमें से एक उपाय हड्डी के ढांचों पर नर कंकालों, अंगभंग लाशों से भूसा आदि भरकर जनता के सामने प्रदर्शित करना था। इस प्रकार के प्रदर्शनों का महत्व समझने में मध्ययुगीन बादशाह अपने सूझबूझ के लिए काफी आगे बढ़े हुए थे। इस प्रकार के खूंखार प्रदर्शन कर वे जनता को सदैव भयभीत रखते थे। अकबर इसका कोई अपवाद नहीं था। जनता को भयभीत रखने तथा अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए वह भी इस प्रकार के खूंखार प्रदर्शन करता था। उसके लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। बहराम खान के विद्रोह का प्रमुख कारण अकबर वली बेग को मानता है। वली बेग की मृत्यु एक युद्ध में घायल होकर हुई थी। अकबर ने आदेश दिया कि उसका सिर काट लिया जाए। उसका कटा सिर प्रदर्शन के लिए समूचे हिंदुस्तान में भेजा गया। जब उसका प्रदर्शन इटावा में किया जा रहा था, उसे लाने वाले समस्त पैदल सैनिकों को बहादुर खान ने मरवा डाला। तो यहाँ पर हम इसको समाप्त करते हैं और कल फिर हम आगे करेंगे अकबर की अनैतिकता। तो इतना ज़्यादा क्रूर था वो। मुझे कई बातें नहीं पता थी, जैसे कि वो लोगों के शरीर की खाल उधड़वा लेता था जीवित रहते हुए,
और उसमें जो जानवरों की खालें चिपका देना, जो आंखों में भाले घोंप देना, चेहरे की खाल उतरवा लेना, और सती प्रथा के लिए ईसाई लोगों को और विदेशी लोगों को आमंत्रित करना छज्जों से देखने के लिए, ताकि वो ये समझें कि मतलब ये हिंदू ही हैं जो सती करते हैं और ये बड़ा गलत प्रथा है। और केवल उनकी स्त्रियों को जो विधवा हो गई हैं, वो उन स्त्रियों को हड़पने के लिए और अपने हरम में बंद करने के लिए। मतलब इसने कितना डिटेल में डेट वाइज जो है पीएन ओक जी ने अपनी किताब में लिखा है। तो इससे पता चलता है कि ये लोग कैसी, ये लोग कितना गलत नैरेटिव से इन्होंने जो है वो जोधा अकबर बनवाई, और इसमें जो है बड़ा उसको ले लिया, ऋतिक रोशन को, जो बड़ा देखने में हैंडसम लगता है, और उसको बना दिया भाई अकबर, ताकि लोग सोचे कि भाई अकबर कितना बड़ा सुंदर था। और यथार्थ में ये अकबर जो है अनपढ़ था, निरक्षर था, और इसको दूसरों की एक चीज होती है यातनाएं देना, उससे भी ज्यादा है कि बहुत भीषण यातनाएं देना। और ये छोटी छोटी गलतियों पर अंग भंग करना, मतलब काट देना, उंगलियां काट लेना, हाथ काट लेना, फिर उनको प्रदर्शन करके कटवाना लगाना, ये सब। और उसकी भी पराकाष्ठा की, मतलब उनके कटे हुए सिर का प्रदर्शन जगह जगह करवाना, और फिर उन इंसानों को भी अगर अगर दंड देना तो उनको बेच देना इसके बाद। तो ये सारा पढ़ के ना मुझे कोई चीज याद आ गई। वो चीज मुझे याद आई कि ये जो मोहम्मद ने करा था कि पूरा गांव जला दिया था, वो जो लूट का गांव था, जो जो लूट के लोग रहते थे, लूत के, तो वहां उनके पूरे गांव को उसने आग लगा दी थी। तो जो जो काम मोहम्मद ने किए एक्चुअली में, और जो सिर का हाथ काट के चोर के सिर पे चोर के गले में बांध देना, और ये सब कई सारे कार्य इसमें जो अकबर ने किए हैं, ये सारे मैच हो रहे हैं जो जो मोहम्मद करता था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो मुगल, ये इनका पूरा जो खून है, ये बहुत ही आतताई, यहाँ तक कि जो लोग दूसरों को दंड भी देते हैं, या जो आतताई भी हैं, वो भी इतने भयंकर आतताई नहीं होते थे जितने कि ये लोग होते थे। ये कुछ विशेष रूप से जो है वो पिशाच थे। तो हमारी भागवत में जो लिखा है कि नर पिशाच था वो मोहम्मद नाम का, जिसने रेगिस्तान में एक मजहब बनाया, तो वो सही लिखा है कितना। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारे जो वेद मानने वाले थे उनमें जरूर कोई ना कोई बात थी जो हमारी इतनी शानदार जो है वो सिविलाइजेशन जो है वो इन इन लोगों के अधीन हो गई, और हम कैसे इनके चंगुल में आ गए। तो हम आगे ये बात समझनी बहुत आवश्यक है, ताकि हम दोबारा से जब ये स्टार्ट होगा कल्प अगला, या जो भी कयामत के बाद, तो उसमें ये गलती हम दोबारा ना करें, और ये जो चीज है, जो एनालिसिस है, वो हमारे अंदर, हमारे उसमें समा जाए, ताकि जब दोबारा से सिविलाइजेशन स्टार्ट होगी तब हम ये गलती दोबारा ना करें, ताकि ऐसे नर पिशाच जब जब पैदा हो तभी तब उनको बड में ही निप कर दें। ऐसा ना हो कि वो बढ़ के हमारे द्वार तक आ जाए। मैं ज्यादा बोल गई, तो अब मैं जो है, अगर किसी को मेरे से बातचीत करनी है तो हम लोग जो है मैं एक दे देती हूँ, लिंक मैंने दे दिया है नीचे, तो इस लिंक पर जो है आ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। और अगर अकबर के विषय में बातचीत करनी है तो मैं ये लिंक ओपन रखती हूँ, किसी को अकबर के विषय में बातचीत करनी है, कोई और विषय पे बातचीत करनी है, तो हम बैक में कर सकते हैं। तो आप सब, दीक्षित प्रोडक्शंस जी आपको नमस्कार, और बकलोल महेश भाई आपको जय श्री राम, राजराज जी आपको नमस्ते, अजुनेव रेगिस्तानी अरबी दुष्ट अधर्म के असली आकर्षण पिशाची बलात्कारिकता है, जिसके वश में इंसान हो जाता है, जिसका जन्म से नीचता में है। जी गोपी राम जी आपको भी जय, और शारदा हरि हरिनंदन सिंह, दीदी स्लोली पढ़ो। हाँ मैं पता जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रही थी, क्योंकि बहुत पीछे रह गई हूँ, तो मैंने सोचा जल्दी पढ़ने से ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए दूसरे शायद नहीं फॉलो कर सकते। मैं समटाइम्स एक कान में एक दूसरे कान से ट्रेन आप भले नहीं झेलेंगी होपफुली। ठीक है, आपने मुझे बताया इसके लिए धन्यवाद। मेरे को भी इतना तेज तेज जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए था।
तो मैं ये नहीं चाहती कि बस मैं चैप्टर खत्म कर लूँ पर आपको कुछ समझ में ना आए। अच्छा हाँ, ये दीक्षित प्रोडक्शन जी, आप पहले डिवाइस नॉट कनेक्टेड शो कर रहा था, अब कर रहा है। आपको नमस्ते, स्वागत है। इसका पढ़ लेती हूँ। जोकर का हर हर महादेव, सत्य सनातन बाधिक धर्म की जय। पूर्व पूर्व मंगल आक्रांता हिंदुस्तान में मेवात का तांडव किया, हिंदू का कत्लेआम करा और हिंदू को हमेशा वह सहारे में पागल रहता है। जय श्री राम। हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला। इसने इस्लाम त्याग कर अपना दीन बना दिया, दीन इलाही। हाँ, लोग ऐसी भ्रांति फैलाते हैं। दीक्षित जी, आपका क्या कहना है? आज के अकबर का मैंने बहुत फास्ट पठन किया, पता नहीं आप सुन पाई मेरा फास्ट बोलना, लेकिन मतलब कि आपका क्या कहना है कि अकबर, क्या लोग कहते हैं बड़ा महान था, और जबकि इसके जो पहले वाले बादशाह हुए वो भी क्रूर थे और बाद वाले भी क्रूर थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि बीच का एक महान हो गया? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। जिसकी जो थॉट लेके चलता है वो उसमें समाहित रहता है। थोड़ा बहुत हाँ, ये है कि उसके बारे में ये मिलता है कि हाँ, उसने सिक्के चलाए थे इस तरह के, लेकिन मुझे लगता है कि गुणगान कुछ ज़्यादा ही हुआ है कार्य की अपेक्षा। ये हो जाता है कभी-कभी कि इंसान इतना काम नहीं करता जितना उसका गुणगान हो जाता है। तो मेरा ये है कि उसने काम इतना नहीं किया जितना उसके बारे में हम लोगों को पढ़ा दिया गया कि वो इतना महान था। काम उतना क्या, बिल्कुल ही नहीं किया। ये सब झूठी बातें हैं, क्योंकि हमारे पास डेट वाइज लिखा हुआ है कि उसने कैसे कैसे कत्लेआम किए, ये सब किया। और ऐसा महान के एक एक जो है, लोग जो उसका बारे में बुरा बोलता था उसको वो मरवा देता था। ये वही बात है जैसे मोहम्मद करता था। तो लोग जो हैं वो जो चाटुकार थे उनको तो अपनी जान प्यारी थी, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, भाई महान है। उसने कौन सा महान का कार्य किया अभी तक? जी, जी, सारे वही तो उसने बात है, वही मैंने किडनैप कहा करा, कि सारी वो भारमल की बेटी थी उसको भी उसने किडनैप किया, कोई शादी तो करी नहीं और अपने हरम में रख देता था। उसके बाद वो अपने माता पिता से भी नहीं मिल सकती थी, आजन्म बंदी बना लेता था। बल्कि मैंने तो एक और बुक में ये एक आदमी की कहानी पढ़ी थी, जो कि जिसको नपुंसक बना के जबरदस्ती हिजड़ा बना के उनका वहां के द्वार का रक्षक बनाते थे, हरम का। तो ये सब तो इसने लिखा ही नहीं है, जी, ये जो जी, राइटर है। जी, बिल्कुल। और जिस तरह से मीना बाज़ार लगता था तो उसका भी जो सच सामने आया है वो भी सबके सामने ही है। मेरी आवाज़ देश के साथ, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, आपका वीडियो ऑन था वैसे, ऑफ कर लीजिए उसे। नहीं, वीडियो वो दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। अगर उनकी जान को खतरा नहीं है तो दिखा सकते हैं। बोलिए। जी, बोलिए। सबको मेरा नमस्ते, राम राम। आपको भी राम राम। बहुत अच्छा लगता है कि नए नए लोग आते हैं और अपने धर्म के बारे में कुछ बातें करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं दीक्षित जी से एक सवाल करना चाहूँगा, क्या आप एक्स मुस्लिम से हैं, क्या आप कैसे है? आप थोड़ा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज तो आ रही है पर धीमी आ रही है। एक मिनट, मैं अपनी आवाज़ थोड़ा बढ़ाता हूँ। अब कैसी आ हाँ, रही है मेरी आवाज़? अब पहले से बेटर है। आप बोलिए, क्या बोल रहे थे अभी आप? मैं दीक्षित जी से पूछना चाहता था कि क्या वो एक्स मुस्लिम है, क्या है कि कौन नहीं, एक्स? नहीं, मैं जी, अच्छा वो अच्छा सॉरी। मुझे अच्छा, कह रहा है एक्चुअली। वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ क्या? नहीं, मैं एक्स मुस्लिम तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ और अभी भी मैं सनातनी ही हूँ। ठीक है, मैं भी सुनाती हूँ। देखो, जहाँ तक अकबर की बात है, उन्होंने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं। अब उस टाइम जो कुछ हुआ, ये सब डंडे के जोर पे या तलवार के जोर पे या कुछ उसी के जोर पे, ये चीज़ें अभी भी दिखाई देती हैं। कि देखो, हम बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, लेकिन अपने हिंदुस्तान को डे टू डे फॉलो करते हैं। अब जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है और हिंदुस्तान के मुसलमानों का सवाल है, उनको मालूम हो गया है कि आने वाले टाइम में इस्लाम खतरे में है। ये शुरू हो चुका है। अंदर ही अंदर ये मुसलमान जो हैं, एक्स मुस्लिम हो गए, मुसलमान हो गए,
ये धीरे धीरे जो है अपना एक सिस्टम बना रहे हैं कि कैसे इस्लाम को ख़त्म किया जाए। और इसके लिए मेरा अपना ये ओपिनियन है कि देखो, गरीब मुसलमान जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो तो आसानी से दंगा करेगा नहीं, उसको भड़काया जाता है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है इन मौलवियों का होता है। मैं एक्स मुस्लिम की डिबेट में गया था, तो लास्ट टाइम प्रीति जी मैंने आपसे ही बोला था, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि भाई जो ये पहली किताब लिखी गई थी, कुरान होगा या कुछ जो भी बड़ी किताब लिखी गई थी, वो कहाँ लिखी गई थी? तो ये जो एक्स मुस्लिम है उन्होंने मेरे को जवाब दिया था, जो पहली किताब थी वो ईंट पत्थरों पे लिखी गई थी, ज़मीन पे लिखी गई थी और पत्थरों वत्थरों पे लिखी गई थी। तो मैंने कहा जब ये वहाँ लिखी गई थी तो इसको बाद में इकट्ठा कैसे किया गया? जब बारिश नहीं हुई क्या उस टाइम जब लिखने के बाद, तो धुल नहीं गई होगी वो? ये सीरियस मैटर है, मतलब इसको जानना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब यूरोप के अंदर ये मुस्लिम के बारे में बहुत अच्छी डिबेट्स होती हैं। और जो ढीठ मुस्लिम है जैसे हिंदुस्तान में, जिनको लिखा है कुरान में, हदीस में, सब जगह लिखा है कि इस्लाम कितना गंदा धर्म है। क्यों कि धर्म उसमें, ना कहें, मजहब बोले। हाँ धर्म धर्म नहीं असल, है। धर्म नहीं है, मजहब है। मतलब उसका रहा सहा, चलो इस बात को मान लेते हैं कि कह के मुसलमान जो हैं वो प्रोटेक्ट करने आते हैं कि भाई कुरान में ये नहीं लिखा और कुरान में नहीं लिखा नहीं हुआ। मैं कितनी एक्स मुस्लिम की डिबेट फॉलो करता हूँ, उसमें अच्छे अच्छे मुस्लिम भी आते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक अच्छा मुसलमान भी वो गलत काम को एक्सेप्ट करता है। ये सबसे बड़ी कमजोरी मुसलमानों की है। आपको विश्वास नहीं होगा कि इस टाइम यहाँ पर हमारे यूरोप के अंदर मस्जिदें हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हो गए, पाकिस्तान के हो गए, बांग्लादेश के हो गए, श्रीलंका के मुसलमान और कंट्री के मुसलमान किस मस्जिद में जाते हैं? यहाँ पे हर एक कंट्री के अलग अलग मुसलमान की, मोरक्को के मुसलमानों की, टर्की के मुसलमानों की, सऊदी अरब के लिए, मिडिल ईस्ट का ले लो, और अफ्रीका के मुसलमानों की, सबकी अलग अलग मस्जिदें हैं। लेकिन कोई भी मुसलमान एक कंट्री का दूसरे कंट्री की मस्जिद में नहीं जाता है। सिर्फ एशिया का मुसलमान जो पाकिस्तान का होगा, बांग्लादेश का होगा, श्रीलंका का होगा, इंडिया का, अफगानिस्तान का कोई का दुक्का होगा, वो ही जो जाएगा। मोस्टली जो टेरर जिसने गलत काम करना है वो इन मस्जिदों में जाता है। आजकल इतना परेशान हो गया मुसलमान अपने कर्मों से, अपने, क्योंकि अच्छा काम तो उन्होंने कसम खा लिया करना नहीं है, इतना हो गया है कि मस्जिदों में आते हैं क्योंकि डर हो गया ना। तो आपको कैसे ये होता कैसे है? शायद दुनिया में ये एक, और ये आपने कभी वो हेल्स एंजल्स का नाम सुना है? जो ऑर्गेनाइजेशन है मोटरसाइकिल वाले चलाते हैं, हेल्स एंजल्स जो है, ये सुना क्या आपने? चीज? क्या चीज? जो मोटरसाइकिल की ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्स एंजल्स इसका नाम है। हेल्स एंजल्स जो मोटरसाइकिल क्लब होते हैं, मोटरसाइकिल क्लब होते हैं ना, बड़े बड़े क्लब होते हैं अमेरिका में। मोटरसाइकिल जो लोग चलाते हैं ना, मोटर सा क्या है? जी, मोटरसाइकिल, 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 ओ, मोटरसाइकिल, बाइकर्स गैंग। हाँ बाइक गैंग, बाइकर्स गैंग। इनके बारे में कभी सुना है? ये आदमी 2-2 मीटर के होते हैं, 1.5 मीटर के होते हैं, और कम से कम 200-200 किलो के होते हैं। ये इसीलिए इकट्ठे होते हैं कि गलत काम करें, और ये काम मुस्लिमों का है। इसलिए ये इकट्ठे होते हैं कि भाई हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, हम इकट्ठे हुए करें। ये ग्रुप में काम करते हैं। हाँ, इनको जैसे भेड़िया, भेड़िया जो है हाँ, वो हमेशा जो है उसमें रहता है, समूह में चलता है। तो हाँ, ये समूह लोग में भी चल, समूह में आकर हिंदू लड़कों पे अटैक करते हैं। इतने सारे लड़कों के बारे में जब मैंने डिस्कशन किया था जो हिंदुओं के मर गए थे सरेआम, दिन दहाड़े जिनको मार दिया गया, तो देखा गया कि ये लोग आते हैं समूह में और फिर अटैक करते हैं। और और ये लोग पीछे जो से, है यंग लड़कों से करवाते हैं अटैक, ताकि वो पकड़े भी जाएं तो जुवेनाइल सेंटर में 1 साल में निकल आए बाहर। हम्म, देखो हम डिबेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आजकल हमें मौका मिला है बातें करने का, बातें करने से कोई अच्छा सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन इन मुसलमानों को डंडे के सिवा
और जी, अब मैं समझती हूँ आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन मैं इस स्ट्रीम को एंड करके हम बैक में बातचीत करते हैं, क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे समझ में आ गया आप किस लाइन में जा रहे हैं। तो मैं सब लोगों से 1 मिनट। तो आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अकबर के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऑड्री टस्की जैसी जो है वो या तो वो जानबूझकर या वो अज्ञानवश जो है वो कह रही है कि औरंगज़ेब जो है वो एक बहुत अच्छा शासक था और उसने मंदिर बनवाए। इस टाइप की गलत भ्रांतियाँ, और जब मैंने वहाँ की यूनिवर्सिटी को लिखा तो उन लोगों के जो है उस वाले विभाग को लिखा जो एथिकल जो है राइटिंग्स जो इस तरह से आर्टिकल्स छापने का वो करते हैं, तो उन लोगों ने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। और ये लोग जो है अपनी कुछ भी अपने अपने प्रोफेसर्स की बैक सपोर्ट करते हैं। इनका ये लोग सिस्टम में हर जगह हैं मुसलमान, तो इसलिए जो है वो ऑड्री टस्की जैसी झूठी महिलाएं जो हमारे औरंगजेब नामा अकबरनामे में साफ साफ लिखा है कि ये लोग इतने क्रूर थे, और वो उल्टी बातें लोगों को समझा रही है, और उसने अब तक कई किताबें लिख डाली हैं और यहाँ के अनेक छात्रों को छात्राओं को उसने भ्रमित किया है। ऐसे लोगों को हमें काटने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए प्लीज। आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि इन वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंदू राष्ट्र।